लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप इन्वेटो का यूज करके यहाँ पर जीरो एफर्ट के साथ वर्डप्रेस के अंदर प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आई कि यहाँ पर हमने इसको ट्राई किया है तो हमें बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ कि किस तरह आप इन्वेटो का यूज करके यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे। और अगर आप इन्वेटो के अंदर वेबसाइट बना लेते हैं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं, तो आप मंथली $300 से $400 मिनिमम जो है वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट होने वाली है। सो इसको आप लोकल क्लाइंट्स के साथ भी सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी सेल कर सकते हैं। और इवन कि मैंने यहाँ पर इसी इन्वेटो का यूज करके अपना लाइव फाइवर का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करके दिखाया है, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह आप भी इसका यूज करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वही मसले आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पहले मिले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रैच से लाइव सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और साथ ही साथ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरह आप स्किल सीखकर रियल वे में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मुर्शिद और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैंने भी इन्वेटो का यूज करके, वर्डप्रेस का यूज करके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से 100+ ऑर्डर्स फाइवर पर कंप्लीट किए और साथ ही साथ लोकल क्लाइंट्स के साथ, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। सो आप भी ये कर सकते हैं। जस्ट आपने जो है वो वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है एंड बहुत जल्द, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर आपके साथ एक वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जो बिगिनर्स के लिए होने वाला है। एंड देन हम उसको एडवांस लेवल तक सीखेंगे ताकि हर बंदा यहाँ पर स्किल सीखकर अर्निंग कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो व्हाट्सएप की सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पर जो है वो अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेटो का टेम्पलेट वगैरह चाहिए तो वो भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम ये प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वेबसाइट्स बनाना सीख जाते हैं तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन, लायर, रेस्टोरेंट, इस तरह की कई बिजनेस वेबसाइट्स बना सकेंगे। और बनाने के बाद आप इनको लोकल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो है वो शेयर करके यहाँ पर उनको सर्विस देकर अर्न कर सकेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर वर्डप्रेस का मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। एंड अगर मैं वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है एंड यहाँ पर कोई मेरे पास डिजाइनिंग नहीं हुई हुई। और ये एक मेन डोमेन है, इस पे हम लाइव प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो 2025 की एक जो है वो थीम हुई हुई है, जो कि वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट आती है। सो ये हमारे पास वर्डप्रेस है और इसके कुछ लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता चल जाए। एंड देन हम अपनी वीडियो की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है पोस्ट का सेक्शन। बेसिकली यहाँ पर आप आकर अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप एक दफ़ा ही वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट लेआउट डिज़ाइन कर देते हैं। एंड देन आप यहाँ पर जितनी चाहिए यहाँ पर पोस्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो आपको बार बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वन टाइम एक सिंगल पोस्ट पेज डिज़ाइन करना होता है। एंड देन आप जितनी भी यहाँ पर पोस्ट करेंगे वो उस डिज़ाइन के साथ ही वहाँ पर आपको जो है वो वेबसाइट के अंदर शो होंगी। बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 100 पोस्ट है, 1000 पोस्ट है, तो आप हर किसी को डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको जो है वो एक सिंगल पोस्ट पेज डिज़ाइन कर देते हैं। एंड देन आप जो है वो यहाँ पर पोस्ट वगैरह अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह में पोस्ट होती हैं, आप खुद भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये एक एग्जांपल है। सो यहाँ पर कैटेगरीज है पोस्ट के अंदर ही। यहाँ से तो डेफिनेटली आप ऐड पोस्ट करके, हेडिंग दे के, यहाँ पर कंटेंट दे के, इमेजेस लगा के पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 पोस्ट है और 10 पोस्ट एक जो है वो टॉपिक पे हैं, 10 दूसरे पे हैं, 10 तीसरे पे हैं, तो आप हर किसी को एक कैटेगरी दे सकते हैं। सो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर अगर आपके पास एक न्यूज़ वेबसाइट है तो आपको पता है कि न्यूज़ डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड होती है। जैसे अगर आपके पास फाइनेंस न्यूज़ है, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ है, तो आपको जो है वो आपके पास फाइनेंस की 10 पोस्ट है और स्पोर्ट्स की 5 पोस्ट है, तो आप स्पोर्ट को स्पोर्ट की कैटेगरी दे देते हैं और जो फाइनेंस की पोस्ट को फाइनेंस की कैटेगरी दे देते हैं, ताकि जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो कैटेगरी वाइज उसको यहाँ पर सर्च करके उसको पढ़ सके। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मीडिया का ऑप्शन। अगर आप मीडिया के ऊपर आए तो आपके पास जो है वो नो मीडिया आइटम फाउंड अभी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई पिक्चर, इमेज, यहाँ पर कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं हुई। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर पोस्ट के अंदर कोई पिक्चर अपलोड होती है, पेजेस के अंदर कोई पिक्चर अपलोड होती है, वो यहाँ पर आकर जो है वो सेव होती है, शो होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेजेस का। ये बहुत ज़्यादा मेन ऑप्शन है। बेसिकली वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं और उन पेजेस के अंदर जो है वो आप उन पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारे पेजेस यहीं से बनाए जाते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जाके अब इसी वीडियो के अंदर जो है वो बनाने वाले हैं। सो उसके बाद हमारे पास है कमेंट का ऑप्शन।
एंड कमेंट के ऑप्शन में आपको जितनी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स वगैरह शो होंगे वो आपको यहाँ पर जो है वो शो होंगे। देन आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको स्पैम में डाल सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अपीयरेंस का। अब अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस बेसिकली इसके अंदर आप थीम वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐड थीम करूँ और कोई भी नीश यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आपको उस नीश से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर थीम शो हो जाएंगे। अगर आपको क्लॉथिंग से रिलेटेड चाहिए तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो किसी सर्विस के लिए चाहिए तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये थीम आप चेक कर सकते हैं और आप इवन के इनके डेमोज को जो है वो इंस्टॉल करके देन उनके ऊपर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि थीम बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट का एक डिज़ाइन होता है, एक लेआउट होता है जो कि वेबसाइट के डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्लगइन्स। यहाँ पर अगर आप प्लगइन्स देखें तो यहाँ पर मेरे पास कोई अभी प्लगइन नहीं है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर किसी भी फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं, फॉर्म्स को ऐड करना चाहते हैं, आप किसी फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो प्लगइन्स होते हैं जो कि डेवलपर्स ने बनाए हुए होते हैं, आप उनको जो है वो यूज़ करके, इंस्टॉल करके उनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास एक कार है तो कार के अंदर बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी खूबसूरती, डिज़ाइन, लेआउट, और एक होता है उसकी जो है वो इंजन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इससे रिलेट करूँ तो यहाँ पर जो अपीयरेंस है, थीम है, वो उस डिज़ाइन को शो कर रहा है, उस लेआउट को शो कर रहा है, जबकि जो प्लगइन है वो उसकी जो है वो इंजन को शो कर रहा है। यानी कि इंजन आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ाता है कार की, इंजन आपकी कार को जो है वो पावर देता है, चलाता है। सो वो बेसिकली वो डिज़ाइन नहीं है, लेकिन वो जो है वो मेन किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्लगइन्स के ज़रिए आप बहुत सारी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास यूज़र्स हैं, यहाँ पर आपके जितने भी यूज़र्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। अगर आपके पास ये बेसिकली एडमिन है तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ऐड यूज़र करना चाहते हैं, किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, सब्सक्राइबर की एक्सेस देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर की देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर एडमिन की एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप खुद भी यहाँ पर जो है वो उसको असाइन कर सकते हो। जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर आपको जो है वो शो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स। यहाँ पर टूल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये इंपोर्ट का है। अगर आप कंटेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी इन सारे फंक्शंस पे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो हमारे पास मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सेटिंग के अंदर आप वेबसाइट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, टाइम वगैरह को, टाइटल को, टैगलाइन को। टाइटल बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास माई ब्लॉग लिखा आ रहा है, तो मैं इसे अगर दी ब्लैक डायमंड बिल्डर्स कर दूं, एंड ये नाम ही इतना बड़ा हो गया कि हमें टैग लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर नोट करें। मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, एंड यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर माई ब्लॉग लिखा रहा है, डैश, ये आगे टैग लाइन आ रही है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दी ब्लैक डायमंड बिल्डर्स हो गया। सो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर जो भी शो हो रहा होता है वो बेसिकली यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी उसका यूआरएल है, आप यहाँ पर टाइम वगैरह देख सकते हैं, डाटा फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट आप कैसा रखना चाहते हैं, टाइम फॉर्मेट, ये बेसिक चीज़ें हैं, या ये आप यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो चलते हैं हम और शुरू करते हैं कि अब हम इसके अंदर वेबसाइट कैसे बनाएंगे। सो वेबसाइट के लिए आप प्लगइन्स के ऊपर आ जाएंगे और एक प्लगइन है जिसका नाम है इन्वेटो। आज हम इन्वेटो के टेम्पलेट को यूज़ करके यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे। सो आपने इन्वेटो को यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। अब इन्वेटो को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो है वो फ्री टेम्पलेट्स इसके अंदर मिल जाते हैं और पेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब डेफिनेटली जो पेड टेम्पलेट्स होते हैं वो अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, वो थोड़े अच्छे डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। सो आप उनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कोई भी पर्सन आकर वहाँ पर लिंक देता है तो मैं जो है वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर उसको वो टेम्पलेट किट प्रोवाइड कर देता हूँ। सो मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ, बेसिकली मेरे पास इन्वेटो की जो वेबसाइट है उसकी सब्सक्रिप्शन है। अब यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किया तो वो मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो आकर अपनी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, तो उनको जो है वो HTML CSS के टेम्पलेट मेरे होते हैं, तो वो जब वो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो वो सही से अपलोड नहीं होते। सो जब भी आपने यहाँ पर आकर किसी टेम्पलेट को सर्च करना है अपनी नीश के हिसाब से, तो आपने यहाँ पर ये वर्डप्रेस आ रहा है, आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए कंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्च करूँगा, एंड जैसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सर्च करूँगा तो आपके पास जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेम्पलेट और थीम्स होंगे, प्लगइन्स होंगे, वो सब आ जाएंगे। बट हमें जो चाहिए वो है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट्स के लिए आपने ये टेम्पलेट किट जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है।
ताकि हमें वही सिर्फ यहाँ पर शो हो जो कि टेम्पलेट्स होंगे, ताकि हम उनको इजीली अपलोड कर सकें और हमारे पास कोई एरर ना आए। तो अब अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर कोई अगर टेम्पलेट पसंद आता है तो मैं उसको जो है वो जल्दी से डाउनलोड कर लूँगा। सो यहाँ पर जो है वो आप इसको लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी एक का जो मुझे यहाँ पर बेहतर लग रहा है, मैं उसका लाइव प्रीव्यू भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। देन हम उसको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इन दो को न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया है, ताकि मैं आपको यहाँ पर इनका पहले लाइव प्रीव्यू दिखा दूँ और देन हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये एक हमारे पास है जो कि मुझे बेहतर लगा है। एंड यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो ये एक हमारे पास जो है वो जी बिल्डर है जो कि मुझे अच्छा लगा है। सो मैं इसको भी लाइव प्रीव्यू करके देख लेता हूँ, ताकि बाद में अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ तो मुझे अच्छा ना लगे, तो मेरी सारी जो है वो टाइम मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइव प्रीव्यू इसका ज़रूर देख लेना है। सो ये हमारे पास एक जो है वो टेम्पलेट किट का जो है वो लाइव रिव्यू है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन इसके ऊपर हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये टोटली चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास हम कलर स्कीम हर चीज़ इसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर लेंगे। सो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको आकर देखूँ तो ये भी मुझे बेहतर लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू माई नीश मुझे ये जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा है। सो मैं इसको सिंपली यहाँ पर जो है वो क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं जो है वो बाकी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी टैब्स नहीं चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर आ गया हूँ और वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद मैंने इन्वेटो एलिमेंट का एक जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी अपना अब आपने जो है वो थीम्स के अंदर आ जाना है और थीम का जो हम यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं वो है यहाँ पर हेलो एलिमेंटोर। हम बेसिकली यहाँ पर जो है वो बिल्डर का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा थीम से ज़्यादा यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। हम जस्ट यहाँ पर थीम को एक लेआउट सेट करने के लिए जो है वो इंस्टॉल करेंगे। सो हेलो एलिमेंटोर को हम कर लेंगे, क्योंकि हम एलिमेंटोर बिल्डर का ही यूज़ करने वाले हैं, तो हम थीम भी जो है वो एलिमेंटोर के साथ जो है वो कंपेटेबल है, तो हम इसको जो है वो एक्टिव कर लेते हैं। सो एक्टिव करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पर प्लगइन्स के ऊपर आपने आ जाना है। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हो, देखिए मेरे पास अभी और कोई प्लगइन नहीं है। अगर आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हो तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है एलिमेंट्स का, आपने इसके अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद इंस्टॉल किट्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इंस्टॉल किट्स के ऊपर आने के बाद ये देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड किया, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पहले से डेटाबेस में सेव थी, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मेरे पास कोई भी टेम्पलेट किट नहीं है। मैं अब इसको जो है वो अपलोड कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अभी डाउनलोड की थी, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो ये मेरे पास अपलोड हो रही है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है वो ये कंप्लीट टेम्पलेट किट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, इसके सारे पेजेस आ चुके हैं। अभी डेफिनेटली अगर इस टेम्पलेट किट ने यहाँ पर रन करना है तो उसको कोई ना कोई प्लगइन्स चाहिए होंगे, तो हमें वो प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर के साथ आप जो है वो इसको डिज़ाइन वगैरह करेंगे। उसके बाद ये कुछ और प्लगइन्स है, ये फॉर्म का प्लगइन है, तो मैं इन सारों को जो है वो इंस्टॉल पे क्लिक करके जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट टेम्पलेट कर लेना है। ये ग्लोबल किट स्टाइल्स है। बेसिकली आपकी वेबसाइट के अंदर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुए होते हैं, सारा कुछ हुआ था। सो अब हम इसको अगर जब इंपोर्ट टेम्पलेट करेंगे तो ये इस थीम के हिसाब से जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर देगा, ताकि हमें सेम टू सेम वही चीज़ दिखे जो हमने लाइव प्रीव्यू की थी। सो ये हमारे पास जो है वो 100 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे। एंड वेबसाइट की तरफ बढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए वो यहाँ पर उनके ऑप्शंस शो होना स्टार्ट हो जाए। सो अब हम क्या करेंगे, हमें एक वेबसाइट के अंदर सबसे पहले जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है हेडर एंड देन हमें चाहिए होता है फुटर। और जब हमारे पास यहाँ पर हेडर आ जाएगा, फुटर आ जाएगा, देन हम जो है वो इसके अंदर पेजेस डिज़ाइन करेंगे। जितने भी हमारी वेबसाइट के अंदर रिक्वायर पेजेस होंगे वो हम इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हेडर फुटर के लिए आपने एलिमेंट्स किट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल रहा होगा हेडर एंड फुटर का। आपने इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद हेडर फुटर को डिज़ाइन कर लेना है। आपने ऐड न्यू करना है, यहाँ पर हेडर की हेडिंग देनी है एंड यहाँ पर जो है वो आपने
एक्टिव करना चाहते हैं आप पूरी वेबसाइट पे हेडर को या नहीं, तो आप डेफिनेटली इसको एक्टिव करना चाहते हो, आपने एक्टिव पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। नाउ अब हमारे पास जो है वो जो है वो हम इधर फुटर बना लेंगे। सो यहाँ पर आपने फुटर बनाना है। सो यहाँ पर टाइप आपके पास ये क्या है, तो डेफिनेटली हम फुटर बना रहे हैं तो हम इसको फुटर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, आप पूरी वेबसाइट पे इसको शो करना चाहते हैं तो हेडर फुटर हमारे पास पूरी वेबसाइट पे होते हैं, तो हम इसको जो है वो इंटायर वेबसाइट करके यहाँ से इसको भी एक्टिव करेंगे और सेव चेंजेस कर लेंगे। अब ये हमारे पास बन तो गए हैं लेकिन ये डिज़ाइन नहीं हुए, तो हम इसको जो है वो जल्दी से डिज़ाइन भी कर लेते हैं। सो मैं इसको जो है वो एडिट इन न्यू टैब कर लेता हूँ और इसको भी एडिट इन न्यू टैब कर लेता हूँ। अब ये देखें ये हमारे पास आ चुके हैं। मैं इसको जो है वो एलिमेंटोर के अंदर करूँगा डिज़ाइन, तो मैं एडिट विद एलिमेंटोर इसको भी कर देता हूँ एंड साथ ही साथ फुटर भी कर देता हूँ ताकि जो है वो हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो यहाँ पर अगर हम आए तो ये एलिमेंटोर के अंदर जो है वो लोड हो रहा है एंड कुछ ही देर के अंदर ये जो है वो लोड हो जाएगा और देन हम इसके अंदर जो है वो हेडर को डिज़ाइन करेंगे। सो डिज़ाइन के लिए हम डेफिनेटली इन्वेटो के टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन्वेटो का यहाँ पर टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे। तो ये आपके पास इन्वेटो का एक आइकन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर हेडर फाइंड करना है। ये हमारे पास हेडर है, आपने हेडर को जो है वो इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो चेंजेस करेंगे अपने हिसाब से। सो ये जब तक हमारे पास जो है वो अपलोड होता है हम वेट करते हैं। सो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है वो अपलोड हो चुका है। अब ये देखें ये हमारे पास लोगो है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आएगा मेन्यू जो कि हमने अभी तक नहीं बनाया, हम अभी बनाते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पर आएगा नंबर। सो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर मेन्यू भी बनाकर जो है वो दिखा देता हूँ। सो मेन्यू के अंदर अगेन आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर आ जाना है। अब मेन्यूज़ की आप बेसिकली होता क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यहाँ पर मेन्यू आ रहे होते हैं, होम, सर्विसेज, अबाउट अस। तो ये पेजेस होंगे तो मेन्यू बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाने हैं पेजेस। सो पेजेस के ऊपर आ जाना है, डिज़ाइन हम बाद में कर लेंगे, जस्ट हम यहाँ पर मेन्यू बनाने के लिए पेजेस बना लेंगे। हम 4 पेजेस की यहाँ पर वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं ऐड न्यू करूँगा। यहाँ पर हमारा पहला पेज होगा होम पेज, जो कि फ्रंट मेन डोमेन के ऊपर आपके पास जो है वो शो होता है। देन हम इसको बैक करेंगे एंड अगेन अब हम यहाँ पर जो है वो एक और पेज बना लेंगे जो कि हमारे पास होगा अबाउट अस, जो कि कंपनी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अबाउट अस। सो यहाँ पर जो है वो अबाउट अस हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट एक पेज डिज़ाइन करने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं, वो है हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज। अब जो भी उस वेबसाइट की सर्विसेज है वो यहाँ पर हम लिस्ट करने के लिए एक पेज बना लेंगे। एंड देन लास्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है कंटेक्ट। अगर कोई कंटेक्ट करना चाहता है तो वो कंटेक्ट पेज पे जाके फॉर्म भी फिल कर सकता है और साथ ही साथ वहाँ पर हमारी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो कंटेक्ट के ज़रिए हमें कंटेक्ट भी कर सकता है। सो यहाँ पर जो है मैं कंटेक्ट का ऑप्शन भी दे दूँगा, एक पेज बना लूँगा। एंड देन हमारे पास जो है वो 4 पेजेस हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपीयरेंस में मेन्यूज़ के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और मेन्यू का नेम दे देना है। मैं यहाँ से दे देता हूँ हेडर मेन्यू, ठीक है, हेडर मेन्यू। बेसिकली हमने हेडर में इसको सेट करना है तो हम हेडर मेन्यू का नाम दे के यहाँ पर क्रिएट मेन्यू कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वो पेजेस शो हो जाएंगे जो अभी हमने क्रिएट किए हैं। अब आप इनमें से किसी पेज को नहीं लगाना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई पेज जो है वो अगर आपने अब आपके पास 10 पेज है, आप जिस 5 पेजेस को शो करना चाहते हैं तो आप उन 5 पेजेस को जस्ट शो कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो आप किसी को सब पेज बनाना चाहते हैं तो आप सब पेज भी यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो है वो ये चारों पेजेस आ चुके हैं। मैं कंटेक्ट को नीचे ले जाता हूँ, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कंटेक्ट। मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद अब मैं आप वापस आता हूँ यहाँ पर हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो इसको एक दफ़ा में रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। सो अब आप देखें इसने ऑटोमेटिकली हमारे पास मेन्यू बना, तो इसने हमारा मेन्यू जो है वो यहाँ से पिक कर लिया है। अगर आपके पास मल्टीपल मेन्यूज़ हैं तो आप जो है वो किसी स्पेसिफिक मेन्यू को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास 2 मेन्यू आ रहे हैं। मैं हेडर मेन्यू को रखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसकी जो पेजेस होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे एंड देन आप इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पर लोगो की। हम सबसे पहले यहाँ पर लोगो को चेंज करेंगे, देन कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करेंगे एंड देन जो है वो हम आगे मूव ऑन करेंगे।
मैं यहाँ से लोगो को अपलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लोगो है, मैं इसको यहाँ पर जो है वो इसको अपलोड कर लिया है। एंड जैसे ही ये हमारे पास अपलोड होता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो है वो लोगो आ चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास लोगो तो अपलोड हो चुका है, बट ये हाइट में बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पर स्टाइल के ऊपर आना है, एंड स्टाइल के ऊपर आने के बाद आपने इसको जो है वो कम कर लेना है। ठीक है, अपने जो भी आपकी सेटिंग है आपने उसके हिसाब से इसको जो है वो कम कर लेना है। सो यहाँ पर हमारे पास ये लोगो जो है वो सेट हो चुका है, मेन्यू सेट हो चुका है। लास्ट चीज़ है हमारे पास नंबर, तो नंबर को हम यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर जो है वो उस नंबर को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये नंबर है, मैंने इसको रैंडमली यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद कलर को आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है वो मैं आपको एंड में एक तरीका बताऊँगा कि अगर आपके लोगों का कलर जो है वो येलो है, जैसे मेरा गोल्ड है, एंड ये जो है वो ऑरेंज के ऊपर टेम्पलेट बना हुआ है, तो हम ऑरेंज के साथ तो इसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कलर स्कीम ज़रूरी होती है। आपने कलर स्कीम वही रखनी होती है जो कि क्लाइंट के लोगो की होती है, या क्लाइंट ने एक सिलेक्ट की होती है अपनी ब्रांडिंग के लिए, सो आप उसके साथ चाहते हैं। तो हम मैनुअली इसको नहीं चेंज करेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्लिक के ऊपर तकरीबन 90% वेबसाइट की कलर्स को चेंज कर लेंगे, और बाकी जो बचेंगे उनको आप मैनुअली कर देंगे। तो मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ। हेडर ऑलमोस्ट हमारे पास हो चुका है। फुटर की तरफ हम आते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लोड किया हुआ था। सो इसी तरह आइकन के ऊपर जाना है, यहाँ पर जाना है, एंड यहाँ पर जाने के बाद आपने फुटर को फाइंड करना है। मैं यहाँ से फुटर को फाइंड कर लेता हूँ, और अगर मेरे पास यहाँ पर फुटर मिल जाए तो हम इसको जो है वो फुटर को भी इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये फुटर है, मैं इसको भी जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास फुटर आ चुका है। एंड जो एक चीज़ यहाँ पर नहीं आई, वो आई है यहाँ पर फॉर्म। तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट फॉर्म के ऊपर जाना है। यहाँ से फॉर्म अगर आपके पास है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, एंड एडिट फॉर्म के ऊपर जाकर आपने जो है वो उसको एडिट कर लेना है। अगर आप फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपडेट एंड क्लोज करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म आ जाएगा। हम देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पर जो फॉर्म है हमारे पास उसमें हमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो हम कर लेंगे। सो ये हमारे पास फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट है, टेलीफोन है, और ये ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो है डेट ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डेट इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो है वो डेट को नहीं रखना चाहता, तो मैं इसी तरह जो है वो अपडेट एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, एंड जैसे ही लोड होगा तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आ चुका है। सो इस तरह से ही देखिए, हमारे पास फुटर आ चुका है। कलर्स हम अभी चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ पर लोगो को चेंज करेंगे। लोगो को अपने हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। एंड यहाँ पर जो है सेम इसकी हाइट ज़्यादा है, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा जो है वो कम करेंगे। एंड यहाँ पर जो है वो विड्थ हमारे पास जो है वो कुछ अजीब हो गई है, तो हम विड्थ को भी यहाँ से जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से विड्थ हाइट को जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के जो भी आपकी वेबसाइट के बारे में यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कंटेंट वगैरह अगर आपको क्लाइंट देता है तो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरा मेन मकसद आपको वीडियो में समझाना है, एंड देन जो है वो आप इसको खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपको होप सो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर आपके पास कॉपीराइट है, कॉपीराइट हम 2025 कर लेते हैं। जी बिल्डर हमारे पास जो थीम नेम आ रहा है उसको तो हटा लेते हैं, एंड यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास ऑलराइट रिजर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लिंक्स है। अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि हमें लिंक्स के सोशल मीडिया लिंक्स लगाने हैं, तो आपने यहाँ पर आना है और पेस्ट लिंक, उस वो जो भी आपको फेसबुक का लिंक देगा आपने यहाँ पर जो है वो अपलोड पेस्ट कर देना है। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अब मैं वेबसाइट को जो है वो रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको हेडर और फुटर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी मिक्स हुए हुए हैं, तो हम यहाँ पर जब पेज बनाएंगे तो ये सारी चीज़ हमारे पास जो है वो सेट हो जाएगी। मैं पेजेस के ऊपर आता हूँ, एंड पेजेस के ऊपर आने के बाद हम होम को जो है वो यहाँ पर एडिट कर लेते हैं न्यू टैब के ऊपर। ये हमारे पास न्यू टैब खुल चुकी है, एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। आपने इसके ऊपर एलिमेंटोर के ऊपर ही हम इसको डिज़ाइन करेंगे। आप स्क्रैच से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इन्वेटो का यूज़ कर रहे हैं, हम इन्वेटो के टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। सो वर्डप्रेस का जब मैं कोर्स आपके साथ शेयर करूँगा तो उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एलिमेंटोर के अंदर स्क्रैच से कैसे जो है वो डिज़ाइन किया जाता है वो भी सिखाऊंगा।
सो यहाँ पर आपने सेटिंग के ऊपर सबसे पहले पेज की आ जाना है और यहाँ पर जो है वो हाइड टाइटल कर देना है, ताकि यहाँ पर हमारे पास पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। एंड पेज लेआउट जो है वो हमारे पास फुल विड्थ कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको पब्लिश कर देना है और पब्लिश करने के बाद सेम आपने यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो होम पेज नज़र आ रहा होगा। हमें होम 1 चाहिए था, तो हम यहाँ पर होम 1 को जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास होम 2 है, ये हमारे पास होम 1 है। ठीक है, हम इसको जो है वो जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये होम तो आ चुका है, बट यहाँ पर मेन डोमेन के ऊपर हमारे पास जो है वो होम शो होना चाहिए। होम को हम एज अ फ्रंट पेज लेते हैं। मेन डोमेन जब भी ओपन करें तो हमारे पास जो है वो ये डिज़ाइन सारा आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर रीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो योर होम पेज डिस्प्लेज, आप कौन सा होम पेज जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो यहाँ पर योर होम पेज डिस्प्लेज, कौन सा आप होम पेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपने स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो वो होम पेज को जो भी आप करवाना चाहते हैं, हम होम ही करवाएंगे डेफिनेटली। तो हम इसको होम को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर अगर आ पाए तो ये देखें, ये मेन डोमेन है और मेन डोमेन के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करके होम पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मेन डोमेन के ऊपर ही आपको ये जो है वो शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखें तो ये मेन डोमेन पर आपको ये पेज शो हो रहा है। एंड ये लोगो थोड़ा सा हमारे पास जो है वो इशू कर रहा है, तो हम यहाँ पर लोगो के ऊपर आएंगे और यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे एडजस्ट करके आप चेक करते हैं, तो होप सो हमारे पास जो है वो लोगो बेहतर हो जाएगा। तो ये अपडेट हो जाए तो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करने के बाद तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो लोगो ठीक हो गया है। यहाँ पर हमारे पास ये सारा पेज आ गया है। अब हम जो मेन चीज़ हमारे पास जो है यहाँ पर, वो है इस पेज को एडिट करना। तो यहाँ पर अगर आप आए तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वी आर हेयर टू बिल्ड योर ड्रीम। यहाँ पर हम कंपनी का नेम लिख देते हैं दी ब्लैक डायमंड बिल्डर्स। सो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंड इवन कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक इमेज लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली यहाँ पर एलिमेंट्स के ज़रिए ऐड भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इवन कि इस इमेज को भी आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, आप इजीली इन चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बारी आती है कि आप इन कलर्स को कैसे चेंज करेंगे। तो आपने सिंपली इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। एंड पब्लिश करने के बाद आपने इस साइड सेटिंग के ऊपर चले जाना है। मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। एंड आप यहाँ पर जो है वो ये साइड सेटिंग आपके पास आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपने ग्लोबल कलर्स पे क्लिक कर देना है। ग्लोबल कलर्स पे क्लिक करने के बाद अब हम इस कलर को जो है वो गोल्ड कर देंगे। और गोल्ड के लिए हम यहाँ से जो है वो पहले कलर पिकर के ज़रिए हम यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं कि इसके लोगों का जो कलर है वो हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे एंड यहाँ पर जो है वो लगा देंगे। दूसरा हम जो यहाँ पर इन्होंने ब्लू यूज़ किया, उसकी जगह हम जो है वो ब्लैकिश कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे। और इस जो है वो गोल्ड को थोड़ा सा मज़ीद एक बेहतर लुक हम यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये कलर्स आ गए, आप इसको सेव चेंजेस करेंगे और अब मैं आपको जो है वो जादू दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप आएंगे एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास मोस्टली जो कलर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, सिवाय उसके कि वहाँ पर जहाँ पर पिक्चर्स ना लगी हुई हों। अब अगर ब्लू कलर में आइकन्स या पिक्चर्स लगी हैं तो वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बटन का कलर चेंज हो गया है। उसके बाद नीचे आकर देखें तो ये अब आपके पास जो है वो थे, ये हमारे पास चेंज हो गया है। ये आइकन्स हैं, ये बेसिकली हमें खुद चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, मतलब जितनी भी वेबसाइट की एक लुक थी वो एक कलर से चेंज होके दूसरे कलर में आ चुकी है। अब आप इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं, मज़ीद इसके अंदर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ और इसको मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करके आपको दिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं एक वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट शेयर करूँ जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स लेके जो है वो एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊं, तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है
एंड मैं आपके साथ जो है वो ये कंप्लीट इस तरह की वीडियोस जो है वो शेयर करूंगा। ये एक जस्ट शॉर्ट तरीका था वेबसाइट बनाने का, एक बिजनेस प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने का। ना कि किसी वेबसाइट पे जाके आपने प्रॉम्प्ट देनी है और वेबसाइट बनकर आ जाएगी, वो वेबसाइट किसी काम की नहीं है, वो आप जो है वो क्लाइंट को सेल आउट नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर वर्डप्रेस की प्रोफेशनल वेबसाइट है, इसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं एंड सर्विसेज देकर इससे जो है वो आप क्लाइंट से चार्जेस भी लेकर इस तरह की वेबसाइट बना के दे सकते हैं। और इसमें आपके पास लिमिट नहीं है कि आपने कंस्ट्रक्शन की बनानी है, रेस्टोरेंट की बनानी है, आप किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। अब कंप्लीट कोर्स के लिए आपने फ्री कोर्स के लिए आपने कमेंट ज़रूर करना है। सो अब आपने कंप्लीट कोर्स के लिए ज़रूर जो है वो जो कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट फ्री कोर्स चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे एंड देन मैं आपके साथ जो है वो सीरीज वाइज जो है वो शेयर करूंगा, ताकि आप एक एक चीज समझ सके और साथ ही साथ फ्री में सपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाई हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वर्डप्रेस कोर्स के लिए भी आपने जो है वो वर्डप्रेस कोर्स कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं आपके साथ जो है वो कंप्लीट कोर्स शेयर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।